हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 1 के अंदर। आज से बायोलॉजी की क्लास 12 की सीरीज चालू होने जा रही है और ये फर्स्ट क्लास होने वाली है, डे फर्स्ट होने वाला है और ये डे 30 तक यानी कि 30 दिनों की सीरीज होगी। यानी कि इन 30 दिनों में आपको वो कंटेंट दिया जाएगा जिसकी बदौलत आप बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर का पेपर पूरा करके आओगे और 70 में 70 नंबर लाओगे, पाओगे, सब कुछ करोगे, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद तैयार की जा रही है। यहीं पर मॉडल पड़े हैं, यहीं पर सब कुछ पड़ा हुआ है। ये पिछले सालों के पेपर ये देख रहे हो 23, 24, 18, 16, 15 यानी कि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन, बार बार 3 सालों से लगातार आने वाले क्वेश्चन लेके आए जा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। यहाँ सारी रिसर्च, सारी मेहनत यहीं पर की जा रही है। आपको भी मेहनत करनी होगी इस वीडियो को देखने के लिए, इस क्लास को देखने के लिए। पूरा एंड तक देखिए इस क्लास को, और इस क्लास को ही क्यों, पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए एंड तक। ये 30 डेज की सीरीज होने वाली है। ऐसा नहीं है कि 30 डेज तक ही होगी, एक एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो भी आएंगी वक्त आने पर, लेकिन ये 30 वीडियो हम आपको देने वाले हैं। और ये 30 वीडियो आप देखने के बाद आपको अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बायोलॉजी में 70 में 70 कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुब्रूढ़ता की। ये हमारा पहला टॉपिक होने वाला है पहली क्लास का। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास को। क्या होता है बहुब्रूढ़ता? अब भ्रूणता, भ्रूण यानी कि आपने हॉस्पिटलों में लिखा देखा होगा, भ्रूण हत्या पाप है। तो क्या होता है भ्रूण का मतलब? भ्रूण का मतलब होता है बच्चा। क्या होता है भ्रूण का मतलब? बच्चा। तो यहाँ पर लिखा है बहु, बहु यानी बहुत सारे, भ्रूण माने बहुत सारे बच्चे। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पर कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी कि वैसे एक बीज से एक ही भ्रूण बनता है, लेकिन एक ही बीज से बहुत सारे भ्रूण बन गए। क्या बन गए? बहुत सारे भ्रूण। यानी कि एक बीज से एक बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक बीज से एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक भ्रूण होने को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। इसका नाम ही बहु है, सास बहू वाली बहु नहीं, बहु माने ज्यादा। यानी कि एक बीज से एक से अधिक भ्रूण के निर्माण को बहुभ्रूणता कहते हैं। इनसे उत्पन्न सभी पौधों को अलग अलग किया जा सकता है। यानी कि इनसे उत्पन्न जो पौधे होंगे उनको उत्पन्न होने के बाद अलग अलग किया जा सकता है। कैसा किया जा सकता है? अलग अलग किया जा सकता है। इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज करी थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो क्या होता है बहुभ्रूणता? अरे मेरे साथ में बोलो, एक बीज से, किससे? एक बीज से एक से अधिक उत्पन्न होने को, किसको उत्पन्न होने को? भ्रूण के उत्पन्न होने को। एक बीज से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, उत्पन्न होने के बाद इनके पौधों को अलग अलग किया जा सकता है। इसकी खोज किसने करी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी। कितना आसान है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछा जाता है। अधिकतर 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन डेफिनेशन के साथ में। तो अब बात करी जाती है अनिषेक फलन। अगला टॉपिक है अनिषेक फलन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के, अब अनिषेक, निषेचन का मतलब होता है मिलना। निषेचन का मतलब क्या होता है? मिलना। यहां पर लिखा है अनिषेक यानी कि बिना, माने बिना निषेचन, बिना निषेचन के। यानी कि वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के किसका निर्माण? फल का निर्माण बन जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। फलन माने फल का निर्माण होना। यानी कि वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा। यानी कि वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसे फलों का विकास ऑक्सिन पादप हार्मोन के प्रभाव से होता है। इन फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। यानी कि जो ऐसे फल होते हैं उन्हें कहते हैं अनिषेक जनित फल। यानी कि क्वेश्चन हो सकता है कि अनिषेक जनित फल कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो वो फल जिनमें बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है उन्हीं फलों को क्या कहते हैं? अनिषेक जनित फल कहते हैं। अनिषेक जनित फल कहते हैं। यानी कि बिना निषेचन के उत्पन्न हुए फल अनिषेक जनित फल, बिना निषेचन के उत्पन्न हुए फल अनिषेक जनित फल। तो आपको क्या समझ में आया? अब बात करते हैं उदाहरण की। तो अनिषेक फलन यानी कि केला और अंगूर, इसके 2 उदाहरण हैं। क्या है? केला और अंगूर। इसके अंदर बीज नहीं होता, तो इनके उदाहरण हैं। किसके? केला और अंगूर। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। 1 नंबर में डेफिनेशन, 1 नंबर में इसके उदाहरण। हो गए 2 नंबर पक्के। तो आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास में समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे इसके डे 2 के अंदर। ये क्लासें काफी छोटी होने वाली हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। मैं आपको लिख लिख के नहीं दिखा रहा, पहले से ही लिखा हुआ है, और इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी अगर आप मांगेंगे तो। कमेंट करके बताइए अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो। पूरी पीडीएफ डे 1 से लेकर डे 10 तक की पीडीएफ पहले मैं आपको दूंगा, फिर उसके बाद एक और 10 से 20 तक की, फिर 20 से 30 तक की, और ये 3 पीडीएफ ब्रह्मास्त्र होने वाली हैं। तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगा इसके डे 2 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।